हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कहने वाले हैं। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना कि हेनरी का नियम तथा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को स्पष्ट कीजिए। हेनरी का जो नियम है वो पेपर में हर साल पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको क्लियर कर लेना है। हेडिंग डाल लेंगे आपको हेनरी का नियम। इसमें लिखना है आपको हेनरी के नियम के अनुसार किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब उस गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार ये आपको दो बार नहीं लिखना है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के पहले लिखना है आपको ये कि किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब उस गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसके बाद आपको लिखना है इस नियम के अनुसार P समानुपाती है X गैस के। तो P बराबर क्या आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि KH X गैस। KH क्या है, हेनरी नियम का एक नियतांक है। तो एक नोट पॉइंट में लिखना है आपको किसी गैस की द्रव में विलेयता तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो विलेयता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/तापमान। तापमान का मतलब है टेम्परेचर, जिसे T से लिखती हैं। विलेयता हेनरी के नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विलेयता व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/KH। KH क्या है, हेनरी नियम का एक नियतांक है। यहाँ से लिखेंगे KH यानी कि नियतांक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान। तापमान का मतलब क्या है, टेम्परेचर। अब इसके बाद देखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या देखेंगे, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग तो सबसे पहला है अपना कि सोडा वाटर में, सेकंड है गोताखोर के गैस सिलेंडर में, थर्ड है पर्वतारोही के गैस सिलेंडर में। तो ये क्या है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग है। अब अपना अगला टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करो। आदर्श तथा अनादर्श विलयन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार रिपीटेड होता रहता है। तो आपको हेडिंग डालनी है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है ये देखेंगे सबसे पहले। तो वह विलयन जो प्रत्येक स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन जो है वो अनादर्श विलयन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम का प्रत्येक स्थिति में पालन करना होता है, और अनादर्श विलयन में इसमें राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है आदर्श विलयन का, अनादर्श विलयन जस्ट अपोजिट होता है। अनादर्श विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन दिखाते हैं और सेकंड है ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। इसके बाद है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करो। तो यहाँ से लिखना है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में निम्न अंतर है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या है, निम्न अंतर है। तो यहाँ से अब अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे लेफ्ट साइड में आपको हेडिंग डालनी है क्या, आदर्श विलयन, और राइट साइड में मैंने हेडिंग डालनी है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, अपन पढ़ के आए हैं, धनात्मक विचलन और सेकंड है ऋणात्मक विचलन। आदर्श विलयन में आपको लिखना है PA बराबर होता है P0 इंटू एक्स एंड PB बराबर होता है P0 भी इंटू एक्स बी। धनात्मक विचलन में क्या लिखना है आपको, PA लेस देन P0 इंटू एक्स एंड PB लेस देन P0 बी इंटू एक्स बी। ऋणात्मक विचलन में क्या लिखना है आपको, PA ग्रेटर देन P0 इंटू एक्स एंड PB ग्रेटर देन P0 बी इंटू एक्स बी। डेल्टा H बराबर 0। डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी। डेल्टा H लेस देन 0 ये क्या है, धनात्मक। डेल्टा H ग्रेटर देन 0 ये क्या है, ऋणात्मक। जी अपन ने किस में पढ़ा था, PA बराबर P0 इंटू एक्स एंड PB बराबर P0 बी इंटू एक्स बी। जी अपन ने किस में पढ़ा था, राउल्ट के नियम में, ठीक है। तो ये आपने राउल्ट के नियम में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद है डेल्टा V बराबर 0। डेल्टा V क्या है, आयतन परिवर्तन। डेल्टा V लेस देन 0 ये क्या है, धनात्मक। डेल्टा V ग्रेटर देन 0 ये क्या है, ऋणात्मक। A माइनस बी का आकर्षण बल ये क्या होता है, AA एंड BB के आकर्षण बल के बराबर होता है। इसके बाद है A माइनस बी का आकर्षण बल। इसमें क्या हो रहा था, लेस देन, लेकिन अब क्या है, किसमें, धनात्मक विचलन में, अब क्या है, ग्रेटर देन करना है। A माइनस बी का आकर्षण बल अब ग्रेटर देन AA एंड BB के आकर्षण बल के बराबर होता है। इसमें ऋणात्मक विचलन में क्या कर रहे थे, ग्रेटर देन, लेकिन अब क्या करना है, लेस देन। तो A माइनस बी का आकर्षण बल लेस देन
ए एंड बी के आकर्षण बल के बराबर होता है। इसके बाद जो फॉर्मूला है W/V%, क्या होता है, विलेय का भार बटे में होता है विलयन का आयतन, ऊपर होता है भार और नीचे बटे में होता है आयतन, इंटू में 100। इसके बाद है विलयन के प्रकार, जो 3 प्रकार के होती हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। तो सबसे पहला है लिक्विड प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड। द्रव में क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड। गैस में क्या है, सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, गैस प्लस गैस। तो अपन लोगों ने 2 टॉपिक देखे हैं, कौन कौन से, एक हेनरी का नियम और सेकंड था अपना आदर्श तथा अनादर्श विलयन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पेपर में हर साल रिपीटेड होते रहते हैं। तो आपको इन टॉपिकों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। मिलेंगे ऐसे ही किसी और अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।